इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रैवल एजेंट को जो हम कमीशन देते हैं उसकी एंट्री कैसे करते हैं, या हम किसी पार्टिकुलर कंपनी को कोई कमीशन देते हैं तो वो कैसे होगा। अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने कोई बिजनेस दिया और उसका जो भी कमीशन बनता है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, उसके कमीशन को रिलीज कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भी हमारे OTA के हैं कंपनी, जैसे मेक माई ट्रिप या गोआईबिबो या और जितने भी ट्रैवल एजेंट है जो कमीशन बेस्ड बुकिंग देते हैं, तो उनको कैसे कमीशन रिलीज होगा वो देखेंगे। उसके बाद हमें इंडिविजुअली किसी को देना हो तो वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा AR में, क्योंकि जिसकी जी कंपनी बनी हुई है, एक पार्टिकुलर कंपनी जिसको रेगुलर जाता है, तो उसकी हम कंपनी बना देते हैं जिससे कि हमारा कितना कमीशन गया है वो एक हमें डिटेल मिल जाए। तो जिसकी कंपनी बनी हुई होगी उसका हम कमीशन यहाँ से एंट्री करेंगे अकाउंट एंड रिसीवेबल से, और जिसको हमें डायरेक्ट देना है वो हम सीधा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से करेंगे। तो हमें सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का, तो ट्रांजैक्शन एंट्री पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की एंट्री करनी होती है, ठीक है, ये ध्यान देना है। जिसका भी कमीशन से रिलेटेड है अगर कोई कंपनी, तो वो हम यहाँ एडजस्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। एड पे क्लिक करेंगे, कंपनी ब्राउज करा लेंगे यहाँ से। मैं यहाँ मेक माई ट्रिप ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे भी रिलेटेड है आउटलेट सेलेक्ट करना है। GST ट्रांजेक्शन हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट नंबर डालना है, एडजस्टमेंट डेट जो भी है, जिस भी डेट में हमें एंट्री करनी है, पेमेंट रिलीज कर रहे हैं, वो यहाँ डाल सकते हैं। अमाउंट डालना है, यहाँ पे हमें अमाउंट माइनस में डालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए कि मेक माई ट्रिप का 5000 का कमीशन है, ओके। GST हम यहाँ नन कर देंगे एंड डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कमीशन, ठीक। सेव करेंगे। यहाँ पे जनरल वाउचर ही रहने देना है। डेबिट अकाउंट में आना है, यहाँ में सेलेक्ट करना है ट्रैवल एजेंट कमीशन। जो मेक माई ट्रिप का होता है, इनका प्रॉपर बिल टाइप आता है, ठीक है, जिसमें अमाउंट होता है, IGST होता है और TDS ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ऐड करनी होती है, ओके। और जो यहाँ पे हम अमाउंट डाल रहे हैं वो पर्टिकुलर अमाउंट हमें, अगर टैक्स ऐड है तो टैक्स हटा के यहाँ पे अमाउंट डालना होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए कि इसमें IGST ऐड है, तो हम यहाँ पे GST हटा के अमाउंट डालेंगे, ओके। कंफर्म करेंगे एंड यहाँ से फिर से एंटर करेंगे। यहाँ से मैं इनपुट IGST सिलेक्ट कर लेना है, जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा, ठीक। टोटल हमारा 5000 हो गया। अगर TDS है उनका, तो TDS बेस अमाउंट से जो भी है उससे पहले हम TDS माइनस कर लेंगे। कुल मिला के हमें यहाँ पे जो भी अगर बिल आया हुआ है, GST है, TDS है, TCS भी इनका कटता है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल देना है, ओके। अगर नॉर्मल है तो यहाँ से हम यहाँ GST वाला जो पार्ट है वो हटा देंगे। तो इस तरह से हम, अगर टैक्स बिल आया हुआ है कमीशन का, कितना कमीशन है, इतना GST है, ये सारी चीज़ें हैं, तो हम यहाँ से ऐसे डालेंगे। अगर हमारा कोई बिल नहीं है, डायरेक्ट हमें बस देना है, तो सिंपली हमें यहाँ पे कोई टैक्स या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। टोटल अमाउंट 5000 डालेंगे और यहाँ से हम नरेशन में डाल देंगे, कंफर्म करेंगे, फिर से कंफर्म करेंगे, ओके। कास्ट सेंटर हम लोगों ने यहाँ पे 0 कर दिया था, कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अकाउंट में ही जाता है, अकाउंट ही रिलीज करता है कमीशन। नरेशन डाल देंगे, कंफर्म करेंगे और ये हम कंफर्म कर देंगे। और ये हमारी जो एंट्री है वो हो चुकी है। अब ये एंट्री जो हमने कर दी है, ये अब हमारा FA ट्रांजेक्शन में शो होगा, जनरल वाउचर में, ठीक है। यहाँ आएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रांजेक्शन्स, FA ट्रांजेक्शन, एंड यहाँ पे हम जनरल वाउचर में आएंगे तो वो कमीशन हमें यहाँ पे शो हो रहा है जो हमने एंट्री की थी 5000 की। तो
इस तरह से हम किसी भी कंपनी का कमीशन हो ऐसे रिलीज करते हैं। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा है, ठीक है, उसने हमें बुकिंग दी कि ये मैं आपको बुकिंग दे रहा हूँ और इसमें हमारा 5,000 या 10,000 जो भी कमीशन बनता है वो हमें बुकिंग क्लियर होने के बाद हमें जो है ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, ये इंडिविजुअल के लिए है कि मान लीजिए कि उसका रेगुलर नहीं है तो हम उसकी कंपनी नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट उसको उसका जो भी कमीशन है वो रिलीज कर देते हैं। तो उसकी एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं। तो हम यहाँ ट्रांजैक्शन एंट्री में आएंगे, इसकी एंट्री डायरेक्ट हो जाती है। ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अगर आप बैंक के थ्रू उसको दे रहे हैं तो यहाँ बैंक पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कैश दे रहे हैं तो यहाँ से हम कैश पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस है इसका, जैसे हम बैंक पेमेंट या कैश पेमेंट देते थे वेंडर को, वैसे ही हम ट्रैवल एजेंट या जो भी कमीशन दे रहे हैं उसकी एंट्री वैसे करते हैं। ठीक है, कैश पेमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ट्रैवल एजेंट कमीशन। ठीक है, जो भी अमाउंट हमें देना है कमीशन का वो यहाँ पे डालना है। कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कंफर्म करना है, यहाँ पे नरेशन डाल देना है। जो भी नेम है वो यहाँ पे नेम एंटर कर देना है, जिससे कि आपको क्लियर रहे। कंफर्म करेंगे, उसके बाद यहाँ क्रेडिट पे आएंगे। अब यहाँ पे सिंपल है, अगर बैंक के थ्रू आप दे रहे हैं तो यहाँ हम सीधा अपना जो भी बैंक है यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, एंट्री कर देंगे। और अगर हम कैश में दे रहे हैं सिंपली यहाँ से हम कैश इन हैंड का जो लेजर है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी अमाउंट था वो अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे, कंफर्म करेंगे और सिंपली हम यहाँ से सेव कर देंगे। ओके, एग्ज़िट आएंगे। कैश पेमेंट में हम देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। तो इस तरह से हम किसी भी इंडिविजुअल को जो कमीशन है उनका रिलीज करते हैं। अगर हम इसका लेजर देखेंगे, ठीक है, लेजर बैलेंस क्यू में आएंगे, यहाँ पे हम ट्रैवल एजेंट कमीशन डालेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए जो हमने एंट्री की थी, ठीक है, एक हमने मेक माई ट्रिप का किया था और दूसरा हमने जो है कैश पेमेंट का किया था। तो यहाँ पे वो एक पार्टिकुलर हेड में पूरा शो हो जाएगा कि किस किस को कमीशन गया हुआ है, कितना गया, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कमीशन रिलीज करते हैं।